वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वायरल एजुकेटर। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो डेली लाइव सेशन चलता है, जो कि 8 PM टू 10 PM यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और बातचीत कर सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है, जो डेली वीडियो डिस्कशन में जो आज का डिस्कशन है, वो है सेंटेंस का सिंटेक्स यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में है वो बता चुके थे। फिर भी हम थोड़ा सा दोहरा देते हैं कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, एक सिंपल सा सिंटेक्स हम आपको बता देते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि सेंटेंस का जो सिंटेक्स होगा सिंपल, वो कैसा होगा, वो होगा पहले होगा सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है सिंटेक्स होगा। ठीक है, या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर एक्सिलरी वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, आप स्क्रीन में देखते जाइए और समझते जाइए। तो जैसे मैंने बताया कि सिंपल जो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले होगा सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसको हम प्लॉटिंग करते हैं कि कौन सा भाग कहाँ पे जाएगा। तो जैसे लेते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट में आई हो जाएगा सब्जेक्ट, एम हो जाएगा आपका एक्सिलरी वर्ब, और प्लेइंग हो जाएगा वर्ब, और जो क्रिकेट है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। तो हम इसका आप जब निगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर WH वाले वर्ड्स बनाएंगे, WH वाले जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव वाले, वो वाले वर्ड जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे सिंटेक्स रहेगा। और WH वाले निगेटिव जब हम बनाएंगे तो कैसे होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। तो इस सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो जैसे एक सेंटेंस हमने लिया कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया एक्सिलरी वर्ब, और प्लेइंग हो गया वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो दो पोस्ट हमने अभी अभी आज ही डाली है, तो आप जाके देख सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, एक्सिलरी वर्ब के बारे में और वर्ब के बारे में। तो आप उस पोस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम वायरल एजुकेटर 23 में। उसको चेकआउट करें, उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करें, और बाकी चीज़ें हम बता ही रहे हैं आपको। तो निगेटिव में क्या करते हैं हम, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि निगेटिव में हम क्या करेंगे, जो एक्सिलरी वर्ब के बाद है ना, वहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आर का एंड, और एम का क्या हो जाएगा, एम्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और निगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का यूज यहाँ पे करेंगे। तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका निगेटिव का। तो इसमें कैसे यूज करेंगे, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के ठीक पहले हम इसका यूज करेंगे एक्सिलरी वर्ब का। तो जैसे एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक है, तो एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, तो क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जब कोई शब्द, ठीक है, स्टार्टिंग में होता है ना, स्टार्टिंग में यूज होता है। जैसे क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या, ये शब्द क्या आ गया, क्या। कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब शुरुआत स्टार्ट होता है, तो शुरुआत से सेंटेंस या वाक्य स्टार्ट होता है, तो उसका क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन जब बीच में कोई वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है WH वाला, और पूरा वो सेंटेंस का स्टार्ट हो जाता है, पूरा सिंटेक्स। ठीक है,
तो जैसे मैंने आपको बताया कि एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इसका सिंटेक्स कैसे होगा कि पहले एक्सल्ली वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर जब निगेटिव बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो कैसे बनेगा एक्सल्ली वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर हम एक्सल्ली वर्ब की जगह उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर, जैसे इज नॉट का हो जाएगा इज एन, और एम नॉट का हो जाएगा एम्ड, और आर नॉट का हो जाएगा एंड। ठीक है, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं जॉइंट में। और जब हम इसका WH वाला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे तुम क्या खेल रहे हो, ठीक है, या फिर मैं क्या खेल रहा हूं, व्हाट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूं। तो क्या जो है उसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी, व्हाट हो जाएगा, और बाकी जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। तो WH और एक्सल्री वर्ब, जैसे इंट्रोगेटिव बताया कि सब्जेक्ट के पहले होगा एक्सल्री वर्ब यूज होगा। तो पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, एक्सल्री वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और जब निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्सल्री वर्ब के साथ यूज करेंगे, या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो कैसे होगा, पहले WH वाला वर्ड, फिर एक्सल्री वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे हम इसको यूज करेंगे। तो जैसे मैं क्या खेल रहा हूँ, व्हाट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ, व्हाट एम आई नॉट प्लेइंग, या फिर व्हाट एम आई प्लेइंग, मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को प्लॉटिंग करते हैं, या फिर सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। उसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका आपका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका WH वाला इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, और उसका WH वाला इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, और टेंस के माध्यम से हम बताने का को कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो कोई भी सेंटेंस होगा वो समय के हिसाब से होगा कि वो पास्ट का है, फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है। बाकी हम प्लॉटिंग करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी पोस्ट हम डालते हैं उसको पढ़ते रहिए, और कहीं ना कहीं आपको सिंटेक्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे पोस्ट में, आप देख सकते हो। ये सेंटेंस का जो सिंटेक्स या स्ट्रक्चर है वो आपको पोस्ट में भी आपको दिखाई देगा, उसकी आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें, और हमारे डेली लाइव सेशन में आना ना भूलें, जो कि 8 PM to 10 PM, जहाँ पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और बातचीत तो करते ही हैं, और जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो आप हमसे शेयर करते हैं, और जो भी हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं हम भी आपसे शेयर करने का प्रयास करते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी, या फिर इंस्टाग्राम ID, और या फिर डेली लाइव सेशन के बारे में, और या कुछ भी आपका आइडियाज़ और सजेशन होगा, तो आप हमें ज़रूर भेजें। और जो हमारा आस्क वाला पार्ट है, यानी कि आस्क समथिंग वाला पार्ट, टाइप समथिंग, आस्क समथिंग, तो मैंने स्टोरी में मैं लगा देता हूँ आपको। तो आप वहाँ पे देख के उस स्टोरी में आप अपना क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं, और बातें भी हमसे कर सकते हैं हमारे डेली लाइव सेशन, जो कि 8 PM to 10 PM होता है। तो आशा है आपको सिंटेक्स समझ में आ गया है। फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ कैसे बनेगा। तो पहले होगा जो सिंपल सेंटेंस का होगा वो सब्जेक्ट, एक्सल्री वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंटेक्स चलता रहेगा। इसमें क्या चेंजेस होगा, जब हम निगेटिव बनाएंगे तो एक्सल्री वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, या फिर एक्सल्री वर्ब के साथ जब इंट्रोगेटिव निगेटिव यूज करेंगे तो एक्सल्री वर्ब के साथ हम क्या यूज कर देंगे, नॉट का या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इज एम आर तो क्या हो जाएगा, इज नॉट का इज एन, आर नॉट का एंड, और एम नॉट का एम्ड हो जाएगा। और जैसे डू नॉट का डोंट, और डज नॉट का डजेंट हो जाता है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से पहले सब्जेक्ट, फिर एक्सल्री वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होगा। फिर जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, सब्जेक्ट, एक्सल्री वर्ब, नॉट और वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। फिर जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले एक्सल्री वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, और इसकी जो हिंदी वाला सेंटेंस जो यूज होगा, जो स्टार्ट होगा, वो क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो WH बनाएंगे तो WH वाले में क्या होगा
कि आपका सेंटेंस यानी हिंदी वाले वाक्य के बीच में अगर कहीं पे भी हिंदी वाला वाक्य क्वेश्चन वर्ड आ जाता है या फिर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है और बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर करने लगता है। तो एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज होगा। फिर इसके बाद एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा सिंटेक्स या स्ट्रक्चर का यूज होगा। फिर उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज होगा, जैसे WH में WH वाला वर्ड, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। इसमें WH वाला एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पोस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ते रहिए, आप जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।